जय जिने। क्या कोई इंसान इतना धैर्यवान हो सकता है कि अपमान, पीड़ा और अकेलेपन में भी उसका मन अडिग बना रहे। अंजना अपमान, कष्ट और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपनी आत्मा के सत्य को नहीं भूलती है। आइए सुनते हैं महासती अंजना का यह प्रेरणादायक कथानक, जो हमें आत्मबल और वैराग्य का सच्चा अर्थ समझाता है। अंजना लेटी हुई है। बसंतमाला अंजना के पास आकर बैठ गई। अंजना के मुंह से धीमे से वेदना का स्वर निकला। बसंतमाला ने पूछा, अंजना नींद आ रही है? अंजना बोली, ओहो जीजी, कब आई? मैं तो जाग ही रही थी, मुझे सचेत कर लेती। बसंतमाला ने कहा, कष्ट हो रहा है अंजना? अंजना ने पति उत्तर कर दिया, कुछ नहीं, यूं ही। बसंतमाला ने कहा, महादेवी जी ने पूरी शक्ति से पदाघात जो किया था। अंजना बोली, अब याद न करो जीजी, वह सब बिसार दो। अज्ञानी की भूल हो तो उसे जान लेना, परंतु उसका तिरस्कार नहीं करना। वह भी भगवान आत्मा है। वे बेचारे अज्ञान से दुखी, जो दुख में झूल रहे हैं, उनका तिरस्कार करना अपना कार्य नहीं है। अपनी अभागिनी अंजना का भाग्य परखाई जीजी। चुप क्यों हो, बोलो तो कुछ। बसंतमाला ने निराश होकर कहा, होकर आ गई बहना। अंजना सारी बात समझते हुए, नहीं मानी ना तेरी बात? वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं, मात भ्रांति से कल्पना है। जगत में सब जीव ज्ञानपूर्ण आत्मा है। वह पुत्री या माता कहाँ से हो? जीव व्यर्थ में खोटा राग द्वेष करके मेरा मना मानकर संसार में भटका है। यह संसार एकांत दुख में जल रहा है। इसमें सत्य सुख का मार्ग खोजना ही आत्मा को कल्याणकारी है। झूठा है संसार, झूठी है उसकी माया ममता, झूठे हैं माता पिता, पुत्र पति कुटुंब, सब स्वार्थ के सारथी हैं। संसार में भरमाने वाले और अपने से लगने वाले परिवारजन ही अपने को बुलाने में लगे हैं। अंजना, कोई भारी प्रतिकूलता आ पड़े, कोई बड़े कठोर उच्छेदक वचन कहे, तो शीघ्र ही शरीर में स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके शरीर का लक्ष्य छोड़ देना, समता भाव रखना। बसंतमाला ने पूछा, अब कहाँ जाना होगा? अंजना ने कहा, जहाँ निर्गन दिगंबर संतों की तपस्थली हो, किसी को कोई रोक टोक न हो, किसी के छिद्र देखने का किसी को अवकाश न हो, वहाँ अपना निवास बनाएंगे। बसंतमाला सोचते हुए, क्या हम नारी देह में सुरक्षित रहकर आगे आने वाले कष्टों का सामना कर सकेंगे? अंजना बोली, यही तो नारी पर्याय के संस्कारों की दुर्बलता है। रक्षकों के बीच में से ही हम अपमानित, उपेक्षित, तिरस्कृत और कलंकित करके बाहर निकाले गए हैं। क्या अब भी हमें उन्हीं के बीच में शरण ढूंढनी बाकी है? शील एवं सम्यक की रक्षा स्वयं के लिए करनी है, पतिव्रता सिद्ध होने के लिए नहीं। इन प्राणों का लोभ अब हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं बहन। किसी भी कीमत पर तीव्र रागी, असंयमी, तत्ज्ञान की अवमानना करने वाले जीवों का संग अब हमें नहीं चाहिए। बसंतमाला बोली, पर हम दोनों के अलावा जो तीसरा जीव है, उसकी रक्षा के बारे में कुछ विचार किया बहन? अंजना ने कहा, सब द्रव्य स्वतंत्र परिणमते हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं। जीवों ने पर का स्वामीपना माना है, वही उसका अज्ञान है और वही सबके दुख का मूल कारण है। हर जीव अपने कर्मों का नियोग साथ लेकर ही आता है। अपना विधान वह अपने साथ लाया है। वह स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। किसी को मारने या बचाने से वह मरेगा या बचेगा नहीं। उस जीव की चैतन्य सत्ता का अनादर मैं कैसे करूं? सूर्योदय से पहले इस नगर की सीमा को छोड़ना होगा। बसंतमाला ने समझ लिया कि इस धर्म आराधिका से पार नहीं पाया जा सकता है। इसकी निर्भरता हिलने वाली नहीं है। तीनों लोग यदि हिलते हों तो हिल जाएं, किंतु इस जीव को हिलाने वाला तीन लोक में कोई नहीं है। धन्य है ऐसे धर्मी जीवों का क्षण भर का भी संग, जो स्वयं के अस्तित्व का विश्वास करा दे और सब भयों का नाश कर दे। देखो, कर्मोदय की विचित्रता। रत्नों के महल में रहने वाली अंजना, रत्नों के ताज से जो कभी सुशोभित थी,
आज शरीर पर रतन का तार भी नहीं है। राह अनिश्चित है, गंतव्य असूझ है, पर चरण दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिपल आगे की ओर अकंपित बढ़ रहे हैं। अंजना को थामे कुछ पीछे बसंतमाला चल रही है, पर अंजना के दुखों को थामने की शक्ति उसमें नहीं है। आंसू भीतर ही भीतर झड़ जाते हैं। कौन है जो अंजना के दुखों की था ले सके और खोज सके कि उसके आंसू कहाँ अटके हुए हैं। प्रभात हुआ। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी को चूमने चली आ रही है। धीरे धीरे धुंधलापन दूर हुआ और दिशाएं उजली हुई। बसंतमाला अंजना का चेहरा सहानुभूति से देखना चाहती थी, परंतु उसका मुख देखकर वह विस्मित और प्रमुदित हो गई। मौन तपस्वी की भांति उसके चेहरे से धैर्य और सौम्य भाव झलक रहा था। न अपनापन और न परायापन। नीले प्रशांत अपेक्षा और उपेक्षा से परे मन में नए प्रभात की नई आशाओं की किरण को लिए दूर गगन की छांव में पहुंचने के लिए बस चलते रहो, चलते ही रहो, ताकि जगत की कौतुक भरी दृष्टि और दुखदायी प्रश्नों से दूर जाया जा सके। ना दया का पात्र बनना है और न सहानुभूति पानी है। इसीलिए इस जगत और जगतवासियों के प्रति अंजना ने अत्यंत निष्प्रय भाव धारण कर लिया। अंजना विचारों में तल्लीन है। ऐसे प्रसंगों में शांति ही श्रेयकर है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आकुलता उल्टा नुकसान का कारण होगी। यह तो अपने ही पूर्व के परिणाम का फल है। ऐसा जानकर शांति रखकर आत्मरुचि बढ़ाना वह अपने हाथ की बात है। उसको बाहर के संयोग रोक सके ऐसा नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनना वह तो संसार की स्थिति ही है। उसको फेरने में आत्मा की सामर्थ्य नहीं, पर इस संसार समुद्र में से आत्मा को तिराना, ऊंचा लाना वह अपनी स्वतंत्रता की बात है। सगे स्नेही जीवों का मिलना बिछड़ना वह तो जड़ चेतन के संबंध को लेकर हुआ ही करता है, परंतु अनादि से संसार में हजारों सगे स्नेही जीवों का वियोग हुआ है। हजारों का राग कुदरत ने बुलाया है। पीछे जीव जहाँ जन्मता है वहीं अपनापन मान लेता है, परंतु वे सगे स्नेही भी छूट जाते हैं। फिर पीछे दूसरे सगे स्नेही बनाता है और ऐसे ही यह संसार चक्र चलता ही रहता है। हृदय में ज़्यादा खेद रखना नुकसान का कारण है। इस महंगे जीवन में आत्महित कैसे हो, यही विचारने जैसा है। आयु स्थिति क्षणभंगुर है। यदि जीवन में आत्मा के प्रति कुछ किया हो तो अंतिम समय में ही वही शरणभूत है। सुख दूसरे पदार्थों में नहीं, आत्मा में है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख मानना वही दुख का कारण है। अरे, अपना सुख अपने में भाषित नहीं होता, इसीलिए निमित्तों में सुख की कल्पना चलती रहती है। निमित्तों में सुख बुद्धि होने से नैमित्तिक राग द्वेष रूपी भावों का पक्ष मिटा नहीं पाते हैं। सूर्य अपनी युवावस्था का तेज दिखा रहा है। धूप से चेहरा तमतमा उठा है और शरीर श्रम बिंदुओं से लथपथ हो गया है। ऐसी स्थिति में सुधी अंजना बेसुध चली जा रही है। कहीं रुककर अल्पविराम लेने की भावना उसके मन में नहीं आ रही है, किंतु अब पग लड़खड़ाने लगे, श्वास फूलने लगी, शरीर भी निष्क्रियता छोड़ने लगा। माँ देवी के पदाघात की पीड़ा से भी अंजना बार बार तड़प उठती। बसंतमाला ने कहा, अंजना, चोट बहुत गहरी है ना? अंजना ने धीरे से कहा, जी, हम क्या मोम या मिट्टी के बने हुए हैं जो छोटी मोटी राग देश की रगड़ से, कषायों के घर्षण से आकुलित नहीं होते रहेंगे। अरे, जगत की संकीर्ण तुच्छ बुद्धि के पास है ही क्या, सिवाय संकीर्णता और कष्ट देने के। वे अपने स्वभाव से मजबूर है। क्या हम उस विगत को भूल नहीं सकते? हमारा अमृत भी तो इसी में छुपा है। हर परिस्थिति में हम अघट हैं, हम में कोई घटना घटती ही नहीं है। इसी से तो हम आज तक बचे हुए हैं, अन्यथा कभी के मिट चुके होते। इसी से तो हमारा अस्तित्व सिद्ध होता है। बसंतमाला बोली, अंजना, तुम्हारे मन की गति समझ पाना मेरे वश की बात नहीं है। पूरी तरह से थकान के बाद एक ग्राम में रात्रिवास के लिए रुकने को वे तैयार हो जाती हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते में मिले भोले भाले ग्राम्यजन और बालक बालिकाएं सभी अंजना के वात्सल्य के पात्र बनते जाते और इस प्रकार वह पर्णकुटियों, ग्रामों और पूर्ववासियों में से
निरंतर आगे बढ़ती रही। प्रसव का समय निकट आया जान बसंतमाला अंजना से कुछ दिन पहले ही एक गांव में रुकने का आग्रह करती है, लेकिन अब अंजना सावधान होकर वन की राह पकड़ लेती है। अंजना समझाती है, जीजी हमें जगत का कुछ नहीं चाहिए, हम जगत से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वभाव से सुभट हैं, अंतर से निर्भय हैं, लेकिन जगत के जीवों के अहंकार और कर्तव्य के पोषण में हमें निमित्त नहीं बनना है। इसीलिए अब हमें वन की राह पकड़नी है। एक मास संतों की तपस्थली निर्जन वन ही हमें इष्ट है, वहीं हमारा वास होगा। और इसी दृढ़ता और विश्वास के साथ वह आगे बढ़ चली। अंजना निरंतर अविरल दिशाहीन किंतु लक्ष्य सहित आगे बढ़ती जा रही है। पैरों में कितने ही कांटे चुभ चुके हैं। कटीली झाड़ियों में से राह बनाने के कारण शरीर अनेक जगहों से छिल चुका है। इकलौती साड़ी तार तार हो चुकी है, जिसमें अनेक स्थानों पर गांठें लग चुकी हैं। थकावट और भोजन का प्रश्न गौण बनकर एक और हट गया है। प्रसन्न मुक्ता वाले लोगों से अंजना बहुत दूर निकल चुकी है, निर्गंथ दिगंबर संतों की खोज में। आचा कथानक यही समाप्त करते हैं। महासती अंजना के भाग 7 में हम देखेंगे कि कैसे अंजना और बसंतमाला विपत्ति के इस भयानक जंगल में भी धर्म, भक्ति और आत्मबल का सहारा लेकर दृढ़ रहती हैं। निर्गंथ दिगंबर मुनियों के दर्शन से उन्हें आत्म शांति और निर्भयता प्राप्त होती है। इस भाग में हमें कर्म सिद्धांत, आत्मबल, भक्ति की शक्ति और विपत्ति में समता का अद्भुत चित्रण मिलेगा। सिंह के आक्रमण जैसी भयंकर स्थिति में भी अंजना का आत्मविश्वास और समता भाव हमें सिखाता है कि सच्चा आश्रय बाहर नहीं भीतर है। यह कथानक आत्म साधिका महासती अंजना से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता ब्रह्मचारिणी शशि जैन, ब्रह्मचारिणी नीलिमा जैन, ब्रह्मचारिणी ज्ञानधारा जांजरी और अभिलाषा जैन जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।